गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लास्ट आज वीडियो बनाएंगे, वीडियो नंबर 4, और ये चैप्टर हमारा होगा वर्गमूल और घनमूल। तो घनमूल की आज हमारी वर्गमूल की लास्ट वीडियो होगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुण में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। एक हम संख्या मानते हैं x, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, इसका अगर वर्ग करते हैं और इसका 3 गुने, 3 गुणों में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, यानी कि 4x अगर घटाते हैं तो वो संख्या अपने प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, यानी कि इस संख्या से 50 अधिक। यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। x और 50 को आप इस तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा 3x² और माइनस के 4x और माइनस के तो 5x आ जाएगा। 5x माइनस के 50 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना आ जाएगा 150। 150 के ऐसे टुकड़े कि जिनका गुणनफल 150 और उनका अंतर 5 होना चाहिए, क्या आ जाएंगे वो 15 और 10 आ जाएंगे। तो हमें क्या लिखना है 15 × 10, इस 5 के स्थान पर हमें लिखना है। तो संख्या ये क्या बनेगी इक्वेशन 3x² माइनस के 15 माइनस 10 और x माइनस के 50 बराबर 0। क्या आएगा यहाँ से 3x² माइनस के 15x प्लस के 10x और माइनस के 50 बराबर 0। इससे हम क्या लेंगे कॉमन 3x, यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस के 5 और प्लस के यहाँ से 10 कॉमन लेंगे, ये भी x माइनस के 5 बराबर 0। x माइनस 5 फिर से कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ से 3x और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 हम लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5, यानी कि संख्या कितनी हमारी वो 5। तो आंसर इज बी। ट्रिक से अगर आप करना चाहते हो इसको, ट्रिक ऑप्शन से अगर करते हैं, देखना अगर संख्या हम 5 लेते हैं तो 5 के वर्ग का 3 गुना, 3 से हमने गुना की, और इसी संख्या के 4 गुना यानी कि 4 × 5, ये घटाने पर क्या प्राप्त होगा उसी संख्या के 50 अधिक। तो 50 अधिक ये कितना आ जाएगा 25 या 75 और माइनस के 5 चौक 20, इसमें से 20 माइनस करते हैं तो वो क्या बचेगा 55, और यहाँ पर योग कितना है ये भी 55 है, यानी कि 55 इक्वल टू 55 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 5 संख्या क्या आएगी हमारी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच में होता है वो क्या होंगे। 100 से कम, देखना 100 से कम अगर हम संख्या रखते हैं जो 100 से कम होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग क्या होती है 100 से कम 81 होती है, और 81 किसका वर्ग है 9 का वर्ग है 81। अगर हम प्लस 9 का स्क्वायर करते हैं तब भी 80 बनाता है, और माइनस का अगर 9 का स्क्वायर करते हैं ये तब भी 80 बनाता है। तो 100 से कम संख्या किस किस के बीच में हो जाएगी, यानी कि -9 से +10, -9 से ये इसके बीच में आएगा +9, इनके ऑप्शन में ऐसे दिया -10 से और +10 के बीच, -10 से +20, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, आंसर इज सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग कितना होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल, अगर हम 2 संख्या लेते हैं x y, इनका गुणनफल 32 और इनका औसत हम कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग और बटे 2 इक्वल टू कितना 6, यानी कि योग क्या आ जाएगा x + y बराबर 6 दूनी 12, और गुणनफल कितना है 32। ऐसी 2 संख्या जो गुना करने पर 32 और उनका योग करने पर 12 हो जाए तो क्या हो जाएंगे वो 8 और 4 हो जाएंगी संख्या, यानी कि एक संख्या 8 है और एक 4, इनकी गुना करते हैं 8 × 32 32, 8 × 4 32, उनका सम करते हैं 8 + 4 = 12। तो संख्या क्या आई हमारी 8 और 4 आई है संख्या। ये कहा कि इनके घनों का योग कितना है, तो घन अगर करते हैं 8 का घन और 4 का घन करते हैं, 8 का घन कितना हो जाएगा 512 और +4 कितना होगा 64, इन दोनों को हम ऐड करते हैं 4 2 6 6 और 1 7, ये आ जाएगा 576 576 आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लड़कों ने अकाल फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, तो हमें लड़कों की संख्या बतानी है। अगर हम ये मान लेते हैं, माना लड़के बॉयज कितने, बॉयज मानते हैं हम x ना, तो x ने x ही रुपए दिए हैं, सिक्के दिए हैं, बल्कि सिक्के किसके 0.25 यानी कि 25 पैसे के सिक्के, हम क्या लिखेंगे इसे 1/4 रुपया, रुपया बना लेंगे, और रुपये अगर देखते हैं कितने हो जाएंगे हमारे 400 रुपये आ जाएंगे।
तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 400। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1600, एक्स बराबर 1600, एक्स का मान कितना आ जाएगा 40, लड़के कितने हैं वो 40, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में कौन सी संख्या जिसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। देखना, अगर एक संख्या है इसके वर्ग को जोड़ने पर, एक संख्या में हमने इसी का वर्ग जोड़ दिया, वर्ग में संख्या जोड़ के कुछ भी, तो परिणाम कितना आता है 240। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, एक्स हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 240। पहले भी ऐसे क्वेश्चन आया था, इससे पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। ऐसी दो संख्या जिनका डिफरेंस 1 को और गुना करने पर 240, तो एक्स का मान अगर हम कितना लेते हैं 15, तो एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, 15 गुना 16 बराबर कितना 240, 16 85 240 आ जाएगा। ये कहा कि वो संख्या कितनी, तो संख्या कितनी हो जाएगी 15, हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए, तो संख्या होगी 15, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्गमूल, वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित क्वेश्चन। देखना, इसका हमें घनमूल भी निकालना है और वर्गमूल भी निकालना है। क्या दिया क्वेश्चन में 0.04096, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। पहले तो घनमूल, तो इसका अगर घनमूल निकालते हैं 4096 का क्या आ जाएगा, घनमूल इसका आएगा 16, 4096 का घनमूल ये होता है कितना 16 इसका घनमूल। तो यहाँ से हमें क्या करना है घनमूल, ये देखिए दशमलव के स्थान कितने 1 2 3 4 5 6 स्थान है, तो घनमूल में जो 6 स्थान है इसका आप तिहाई कर दीजिए, 2 के बाद में दशमलव आएगा, तो इसका घनमूल कितना हुआ 16, 2 के बाद दशमलव यानी कि 0.16 इसका घनमूल हुआ। और अब क्या लिखेंगे, इसका बाहर वर्गमूल दिया हुआ, ये वाला चिन्ह क्या आ जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल में हम क्या करते हैं दशमलव के स्थान आधे करते हैं, 16 का कितना हो जाएगा 4, 4 आ जाएगा, और 2 स्थान है तो 2 का आधा कीजिए 1, तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर इसका, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p बराबर 999 हो तो हमें इसका मान बताना है। p इक्वल टू कितना है 999, 999 हमें मान बताना है किसका p, और यहाँ पर p स्क्वायर प्लस के 3p और प्लस के 3 और यहाँ पर प्लस 1, इसका हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है। p के अंदर मल्टीप्लाई करो, p के p स्क्वायर करेंगे तो p क्यूब और प्लस के 3p स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 3p, और ये क्या है यहाँ पर प्लस, इसका क्या है क्यूब रूट घनमूल। एक फॉर्मूला होगा यहाँ पर a प्लस बी का होल घन, a प्लस बी का होल घन, ये किसके इक्वल हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसी फॉर्म में लाना है हमें, देखना p क्यूब और 1 को एक साथ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसका घनमूल, तो p क्यूब और प्लस 1 का भी क्यूब लगाएंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से 3p को मान लीजिए प्लस 3p, क्या बचेगा यहाँ पर p प्लस 1, तो फॉर्मूला क्या बना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, b की जगह यहाँ पर गुना में चाहे 1 लगा लें, 3ab और a प्लस, यानी कि फॉर्मूला किसका हो जाएगा p प्लस 1 का होल घन, और यहाँ पर क्या लगाएंगे घनमूल क्यूब रूट, क्यूब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा p प्लस 1, और p की वैल्यू कितनी है 999 और प्लस के 1 कितना आ जाएगा 999 प्लस 1, ये आ जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा इसका 1000, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, देखना 99 वैसे हो जाएगा, इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे क्यूब वाला, एक फॉर्मूला होता है a क्यूब और प्लस बी क्यूब इक्वल टू किसके a प्लस बी, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab, ये एक फॉर्मूला होता है क्यूब का माइनस a। यहाँ से देखिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 3.5 का क्या लिखेंगे हम घनमूल, और प्लस ये कितना 2.5 का ये घनमूल, ये तो ऐसे लिखा गया, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है 3.5 के घनमूल का स्क्वायर, और इस वाली संख्या को हम पहले लिख रहे हैं प्लस के 2.5 के घनमूल का स्क्वायर, और माइनस 8.75 को हम क्या लिखेंगे 8.75 को हम ये लिख सकते हैं 3.5 इंटू 2.5, अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख, तो यहाँ
यानी कि 3.5 का घनमूल लगाएंगे, अलग अलग लिखेंगे, और इंटू 2.5 इसका भी घनमूल लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखना, इसको अगर हम ए पढ़ते हैं उसे बी, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से बनेगा 3.5 क्यूब रूट का घन, जो भी लिखा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ए का घन और प्लस यहाँ पर बी का घन, बी कितना है इसका 2.5 के घनमूल का घन लिखते हैं। आपको पहले ही बताया था कि घनमूल से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, घनमूल से क्यूब रूट क्या बचेगा यहाँ पर 3.5 और प्लस के 2.5, इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 6 आंसर, हमारा आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है 1,75,606 यानी कि 17, 56, 16 का घनमूल कितना है 56। इसका अगर हमें घनमूल दिया है तो गिवन है 17, 56 और 16, इसका घनमूल कितना है इक्वल किसके 56 के। तो ये सब घनमूल ही लिखे हुए हैं। घनमूल में क्या होता है, जो दशमलव के स्थान है वो 1/3 हो जाएंगे, जो डेसिमल प्लेस होंगे दशमलव के स्थान कितने 1/3 हो जाते हैं। तो इसमें भी कितना 17, 56 और 16 लिखा है, तो क्या आ जाएगा, इसमें हम 56 लिखेंगे, लेकिन ये दशमलव के स्थान कितने 3 को अगर हम भाग करते हैं 3 से, आपको बताएं कि दशमलव के स्थान 3 हो जाएंगे, तो 3 का 1/3 1 के बाद दशमलव आएगा, यानी कि 5.6 प्लस, इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ये क्या लिखा जाएगा, कितने इसमें दशमलव के स्थान 6, तो 56 लिखेंगे, और 6 का 1/3 कितना हुआ 6/3, यानी कि 2 स्थानों के बाद आ जाएगा। ऐसे इस संख्या को लिखा जाएगा यहाँ से। ये कितने स्थान है 3, 3, 6 और 3, 9 स्थान है। तो 56 में आप 9 को 3 से भाग करें, 9 से 3 से भाग करें कितना आएगा 3 स्थानों के बाद में 1 0 और बढ़ा लेंगे 1, 2 और 3, यानी कि 0.056 इसके बाद में। अब इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। देखना 5.6 और ये कितना 0.56 और ये कितना आ जाएगा 0.056। इन तीनों संख्याओं को जोड़िए, ये कितना आ जाएगा 6, 5 और 6 11, ये कितना होगा 6 और 6 12 आ जाएगा यहाँ पर दशमलव, ये कितना 6.216, तो 6.216 आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका घनमूल निकालना है हमें। देखना 101 क्वेश्चन, तो 101 इसका घनमूल कितना होगा 72.9 और बटे में कितना है 0.46, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए दशमलव हटाइए, पहले ये 4 के बाद दशमलव, ये 1 के बाद, तो ऊपर कितनी आ जाएगी 4 - 1 3 3 0 आ जाएंगे, यानी कि 1। अब इसका हमें घनमूल निकालना, कितना बना है 729 और गुना 1000 और बटे में हम क्या लिखेंगे 4096, इसका हमें घनमूल निकालना। 729 का घनमूल कितना हो जाएगा 9, ये तो आएगी संख्या कितनी 9 और बटे में कितना आ जाएगा 16 और 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा 10। बस इसे कैलकुलेट करना है हमें। तो क्या होगा 9 कितना 90/16 या 2 से पहले 2 15 10 और 2 से कितना 8 आ जाएगा, यानी कि 5 9 45 45/8, 8 15 40 दशमलव लगाएंगे, 8 6 48 2 बचेंगे और 8 2 16, 5.62 16 4 बचेंगे और 8 15 40, ये आ जाएगा 5.625 यानी कि आंसर इज बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, इन सब का घनमूल लेना है तो बहुत इजी है वैसे तो। देखना 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 8 का घनमूल है 2 और 16 का वर्गमूल 4 और ये भाग का चिन्ह दिया गया डिवाइड बाई 1000, ये दिया है 100 का वर्गमूल, इसका जब वर्गमूल लगाए तो कितना आएगा 10 और 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 और गुना 125 का क्या निकालना है हमें घनमूल, ये हो जाएगा 5, यह से करना है। गुना और भाग में से बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले किसको भाग को सोल्व करते हैं। अगर भाग का और गुना का चिन्ह एक साथ दिया गया हम पहले किसको करते हैं डिवाइड, तो 2/4 को हम क्या लिखेंगे 2/4 1/2 और यहाँ पर इसको अगर हम भाग कर दें 7/10 लिखा जाएगा और गुना कितना है 5, हमने गुना का चिन्ह लगाया और 10/7 को हमने चेंज कर दिया 7/10 लिख दिया, तो 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 7/4। 7/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 सही 3/4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 देखना
क्वेश्चन नंबर 103, 21 का वर्गमूल 59 क्यूब रूट 16 स्क्वायर रूट और 722 क्यूब रूट प्लस 49 स्क्वायर रूट। देखना जब इस फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं तो हम लास्ट वाली जो संख्या है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर जो भी उसको सोल्व करना है। इसे हमें क्या लिखना है, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 इसकी जगह लिखना है बस। 222 और 7 कितने हो जाएंगे, 729। 722 और 7 729 ये लिखना है। बाकी क्वेश्चन को एज इट लिखेंगे। 21 का क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट, ये तो स्क्वायर रूट प्लस इसमें क्या आ जाएगा 59। 59 का यहाँ से घनमूल आ जाएगा क्यूब रूट, ये तो एज इट है। प्लस 16 का यहाँ पर वर्गमूल लिखेंगे और प्लस ये जो 722 था इसमें हम 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 729। 729 इसका क्या लिखेंगे, क्यूब रूट, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट हमने 7 लिखा है। अब 729 का घनमूल कितना हो जाएगा 9, इसकी जगह 9 लिखना है और 16 में 9 जोड़ना है यानी कि 25, ये क्या आ जाएगा 25 का वर्गमूल। तो यहाँ पर लिखेंगे 21 का स्क्वायर रूट लेना है और प्लस 59 का क्यूब रूट, यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा 59 का और प्लस 16 और 9 क्या लिखेंगे हम 25। 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। 5 हमें इसमें जोड़ना है तो इसकी जगह हमें क्या करना है 5। 59 प्लस 5 64, इसे 64 लिखना है तो 21 प्लस ये क्या लिखेंगे हम क्यूब रूट ऑफ 64 और इसका पूरे का क्या स्क्वायर रूट। 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 4, तो 21 प्लस 4 इक्वल क्या आ जाएगा इसका वर्गमूल यानी कि 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, ये आ जाएगा 5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, 104, एक संख्या के वर्ग से 33 का घन घटाने पर 5272 आता है, वह संख्या कितनी है। एक संख्या के वर्ग से, तो संख्या लिखेंगे इसका वर्ग, इसमें से हम क्या करेंगे 33 का क्यूब घटाएंगे और इक्वल टू कितना हो जाएगा 527, 5272। 33 का घन करके लिखेंगे यानी कि 33 गुना 33 और गुना 33, इसका जो घन करके लिखेंगे 33 का घन, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 35 937 आ जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 35 237 और इक्वल टू किसमें 527, इधर लाएंगे तो प्लस कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू या 5272 और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 35 237। इन दोनों को हमें प्लस करना है और फिर वर्गमूल लेना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस जब करेंगे 7 में 2 जोड़ेंगे 7 2 9, कितना आ जाएगा 41209 यानी 41,209। ये हमने इसमें ऐड कर लिया। एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो 41,209 का वर्गमूल लेंगे, 41,209 ये वर्गमूल आ जाएगा, वर्ग घटाएंगे तो वर्गमूल। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, जैसे 20 का ये निकाल दो अलग से, चाहे 41 दो दो के जोड़े बनाएंगे ऐसे वर्गमूल में, तो टेबल किस में लगाएंगे हम 4 में, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब क्या उतारेंगे हम यहाँ से 12, 2 का दुगुना 4। देखना अगर हम यहाँ 0 भी लिखते हैं 40 हो जाएगा, 1 लिखते हैं तो 41 हो जाएगा, यानी कि टेबल नहीं लगेगी, जब नहीं लगेगी 0 लिखेंगे। अब एक संख्या क्या उतारेंगे यहाँ पर 0 9 और इसमें क्या आ जाएगा हमें लिखना है, जैसे 4 तिया 12 3 बार हो जाएगा, 3 और 3 यहाँ पर लिखेंगे, 403 तिया क्या आ जाएगा 1209। तो कितना है इसका स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा 203। 203 हमारा आंसर हो जाएगा 203, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के घन में 150 का वर्ग जोड़ने पर ये आ जाएगा 77,372 आता है, तो वह संख्या कितनी, जैसे हमने सेम अभी क्वेश्चन किया, ये खुद से करके देखना, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के वर्ग में 20 का घन घटाने पर उत्तर आता है 4,321, वह संख्या कौन सी। अभी जैसे क्वेश्चन किया है तो एक संख्या के वर्ग में से 20 का घन घटाने पर, 20 का घन घटाने पर उत्तर कितना 4321 आता है। तो 20 का घन कितना हो जाएगा 8000, 8000 को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8000, 2 का घन 8, 3 0 लगा देंगे यहाँ पर और ये कितना 4321 इधर लाएंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4321 और प्लस के 8 यानी कि 8 और 4 12, 12,321। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। एक्स का हमें मान निकालना है, 12,321 का वर्ग लेंगे वर्गमूल, तो x इक्वल टू 12,321 का स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा 111 आ जाएगा, 111 का वर्ग है। तो आंसर इज क्या आ जाएगा हमारा ये 111, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108,
10,648 का घनमूल और 5,832 का घनमूल, इनकी हमें गुना करनी है। इनका हमें घनमूल लेना है। घनमूल में तो 3 की जोड़ी बनाते हैं, तो देखना अलग से घन ले लीजिए पहले आप इसका। 10, 6, 4, 8, इसका अगर घनमूल लेंगे तो किससे भाग करेंगे? पहले हम ये 2 से भाग करें। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौका 2 से फिर कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1। अब किससे हो गए? 3, 3, 6, 2, 8, 3 से भी नहीं होगा तो 11 से ही होगा। 11 कम 11, 2 बचेंगे, 23, 11 दूनी 22 और ये कितना आ जाएगा? 1 बचेगा 11, फिर 11 से हो जाएगा 11 बार और फिर 11 से। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 के जोड़े बनाते हैं घनमूल के लिए। तो 2 यहाँ से ले लेंगे और 11 यहाँ से, 11 दूनी 22, इसका कितना आ जाएगा? घनमूल 22। तो इसका घनमूल तो क्या है हमारा? 22 और गुना। ऐसे ही हम क्या करेंगे? इसके जोड़े बनाएंगे 5, 8, 3, 2। इसमें भी आप 3 के जोड़े बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से जोड़ा इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, कितने बचेंगे? 1, 2 9 18 और 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग हो जाएगा 2, 2 चौका 8, कितना? 1, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर कट जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब किससे कटेगा? 729 तो 9 से ही कटेगा। 9 से कितना आ जाएगा? 9 8 72, 81 और 9 9 81, 9 से फिर आ जाएगा। तो इसमें क्या 3 के जोड़े बनाएंगे? 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ पर 9 बनेंगे। 1 2 हम यहाँ से ले लेंगे, 1 9 यहाँ से, इसका कितना है गुना? 9 दूनी 18। इसका घनमूल क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो इन दोनों की हमें अब मल्टीप्लाई करनी। कितना? 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, ये आ जाएगा 396। इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 1 - 91 अपॉन 260, 1 - 91/216, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए पहले एलसीएम लेंगे, 216 में से 91 घटाएंगे, 216 में से 91 क्या बचेगा? 125, 125/216, इसका हमें घनमूल निकालना है। 125 का घनमूल 5 आ जाएगा और इसका 6 आ जाएगा, ये 5/6, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका घनमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। तो देखना वर्गमूल और घनमूल के लिए 1331 का घनमूल क्या आ जाएगा? इसका होगा 11 और प्लस इसका हमें वर्गमूल निकालने, 729 का वर्गमूल कितना? 7 से 27 आ जाएगा और 512 का घनमूल माइनस के 8 है, यानी कि 11 और 27 कितने होंगे? या 8 घटा लीजिए, इसमें क्या बचेगा? 3, तो क्या हो गया? 30 आ गया, 30, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 2 कथन दिए गए, कथन फर्स्ट और इसमें कथन दिया गया है स्टेटमेंट। ये बताना है कि कौन सा सत्य है। देखना पहला कथन क्या है? 512 का घनमूल कितना हुआ? 8, 8 गुना 256 का वर्गमूल 16, ये बड़ी संख्या है, कितना? 343 का क्या हो जाएगा? 343 का हम लिखेंगे हम 7 आ जाएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? 7 और गुना 289 का वर्गमूल 17। तो यहाँ से अगर देखते हैं हम 16 8 128, 128 बड़ी संख्या है, 17 7 कितने हो जाएंगे? 7 से 119 आएगा 119। तो 128 संख्या 119 से बड़ी है, बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही, ये कथन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। अब कथन नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा क्या है? 121 का वर्गमूल 11, इसको सोल्व करते हैं। 1331 का घनमूल 11 हो जाएगा, 11 + 11 और बड़ा है किससे? 125 का घनमूल 5 और गुना 125 का वर्गमूल, 125 का अगर वर्गमूल लिखते हैं तो इस संख्या को हमें क्या लिखना पड़ेगा? 25 गुना 5 यानी कि 5 वर्गमूल 5, 11 और 11 22 ग्रेटर देन 5 इंटू 5 गुना, देखना 5 का वर्गमूल क्या हो सकता है? का वर्गमूल लगभग हम ले लें इसको 2.5, 2 और 3 के बीच में होगा, यानी कि 2 का 4 हो जाएगा और 3 का 9 उसके बीच में होगा, या फिर इसको ये आएगा 2.211, ठीक है 2.2 में तो यहाँ से 22 इज ग्रेटर देन 5 गुना 5 और गुना ये कितना होगा? ये आ जाएगा 25 गुना 2.2 कितना आएगा? 22 बड़ा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 50, ये आ जाएगा।
के बाद, यानी कि 22 संख्या क्या इससे बड़ी है? 22 संख्या बड़ी है 55 से, नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमें। सिर्फ इसमें कथन एक ही सही होगा, यानी कि आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 111 देखना। 64 का घनमूल, 64 का घनमूल क्या लिखेंगे हम? 4, और गुना 121 का वर्गमूल 11 बटे में 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17 माइनस के 169 का वर्गमूल कितना होगा? 30। तो 11 चौक 44, 44 बटे क्या बचेगा नीचे? 4। तो 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 11 हमारा आंसर। तो आंसर इज बी। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, और मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। इससे जो हमारा 3rd चैप्टर होगा अभी, उसके हम वो भी 3 या 4 पार्ट में करेंगे। तो ओके, थैंक यू।